कांग्रेस में आप किसको स्टार फेस मानते हैं? 2027 को लेकर के बहुत तमाम बातें हो रही हैं। प्रियंका वाड्रा की एंट्री पॉलिटिक्स में वायनाड से वो नहीं, मैं तो देखिए चाहे जो भी हो, मैं कांग्रेस में राहुल गांधी को उनका स्टार प्रचारक मानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उनके प्रचार करने से फ़ायदा हमारा होता है, तो वो है स्टार प्रचारक कांग्रेस के, फ़ायदा हमारा करवा जाते हैं, पर वो है उनके स्टार प्रचारक। और कांग्रेस में उनके अलावा और कोई चेहरा चल भी नहीं सकता। प्रियंका जी को तो कहाँ, प्रियंका जी इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश में लगी रहीं, कहाँ भेज दिया उनको? केरल भेज दिया। एक प्रकार से वो एक मानसिकता होती है ना कि परिवार की विरासत किसी लड़की के हाथ नहीं जा सकती। ये भी तो सोनिया जी ने दिखाई दिया। भाई नेचुरली आप देखें ना कि रायबरेली से प्रियंका जी को लड़वा लेते, क्यों नहीं लड़वाया? वायनाड से तो राहुल गांधी थे ना, और वायनाड पे तो कितनी कस्में वादे कर रखी थी कि अब मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो रायबरेली चले गए और बहन को वायनाड भेज दिया। तो मुझे लगता है कि इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र मोह, इस प्रिंसिपल पे पार्टी आगे बढ़ रही है। एक सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट होता जा रहा है। तो और कांग्रेस ने तय कर रखा है कि हमारे चेहरे राहुल गांधी, आप देखिए उनके सोशल मीडिया पे जाइए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए हुई। वो उस समय पे क्या थे? एक सांसद, ना जनरल सेक्रेटरी थे, ना कोई और कोई पोस्ट। एक सांसद के लिए पूरी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, और खड़गे जी को कोई पूछ नहीं रहा, किसी और को कोई पूछ नहीं रहा। इनके सोशल मीडिया पे भी अभी देखिए कि खड़गे जी का कितना कंटेंट जाता है एज ए अध्यक्ष, और कितना कंटेंट राहुल जी का जाता है। उसी से पता चल जाएगा आपको कि वो मानते हैं कि उनके स्टार राहुल गांधी है। मैं भी मानता हूँ कि उनके स्टार राहुल गांधी है। उनका स्टार है, पर चमकता हमारे लिए। अच्छा, क्या यही रीज़न है कि जैसे जो टॉल लीडर्स हैं कांग्रेस के, जैसे कि चाहे गुलाम नबी आज़ाद हुए, या हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, अनिल एंटनी, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से वो पार्टी में कुछ जो एक प्रभावशाली जो नेता रहे हैं, और खासकर एक टॉल लीडर गुलाम नबी आज़ाद जी जैसा अगर पार्टी छोड़ता है और अपनी अलग पार्टी फ्लोट करता है उम्र के उस पड़ाव पे, तो एक बहुत सवाल खड़े होते हैं। और मेरी ये बात गुलाम नबी जी से भी हुई थी इसके बारे में। देखिए, इसमें 3 फैक्टर है। एक फैक्टर ये है कि गांधी परिवार की एक मैसिव इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनको जो भी मिला है दूसरों की लकीर कम करके मिला है, अपनी लकीर कभी नहीं बढ़ाई। जैसे कि सरदार पटेल के रोल को कम करके दिखाओ, अंबेडकर जी को अपमानित करो, अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखो, भगवान बिरसा मुंडा जी का कोई जिक्र मत करो, बाकी के देश के महानायकों का जिक्र ना करो, देश के प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को भी मत स्वीकारो, केवल नेहरू, केवल इंदिरा, केवल राजीव, जीते जी भारत रत्न देना। तो अपनी लकीर बढ़ाने के बदले दूसरों की लकीर घटाना, ये इनकी एक इनसिक्योरिटी का भाव रहा है। नरसिम्हा राव जी के तो पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर भी नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री म्यूजियम तो अब बना ना, पहले क्या था वो? नेहरू म्यूजियम, ओनली नेहरू टू बी सेलिब्रेटेड। मोदी जी ने बोला कि सारे प्रधानमंत्रियों के कंट्रीब्यूशन को हम सेलिब्रेट करेंगे। मनमोहन सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को उसमें सेलिब्रेट किया गया। अपने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को वो एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे थे। तो ये भारी इनसिक्योरिटी है। तो भारी इनसिक्योरिटी होने की वजह से जहाँ पर भी उसको टैलेंट और मेरिट दिखता है, वहाँ पर वो चॉपिंग शुरू कर देता है। टैलेंट, देखिए, एक स्ट्रक्चर जिसमें परिवार और इनसिक्योरिटी दोनों हो, वो स्ट्रक्चर हमेशा एंटी मेरिट, एंटी टैलेंट होगा। तो जो भी टैलेंटेड होगा, जो भी रीजनल लीडर बड़ा होगा, जो भी परिवार को टैलेंट और मेरिट में चुनौती देने की स्थिति में होगा, उसको वो चॉप करेंगे। तो कई सारे नेता उसमें चॉप हो गए। दूसरा फैक्टर है कि एरोगेंस, मैं ही हूँ सब कुछ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये एक मानसिकता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की, कि मेरी वजह से तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात। जो स्टेटमेंट भी दिया था ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, चाय वाले प्रधानमंत्री बनते। ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, ये सेंस ऑफ एरोगेंस एंड एंटाइटलमेंट, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो तो उसको स्वीकार लेंगे। पर अगर आप एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ कुत्ते वाला बिस्किट रखोगे
उस व्यक्ति के सामने जो नॉर्थ ईस्ट का बेटा है, असम का बेटा है, तो वो तो आपके सामने बैठेगा नहीं, पर आज उसने नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। तो दूसरा है एरोगेंस। फर्स्ट इज इनसिक्योरिटी, सेकंड इज एरोगेंस, एंड थर्ड मुझे लगता है कि एक जनरल इनडिसाइसिवनेस कि करना क्या है, आए क्यों हैं, आगे का एजेंडा क्या है। कई लोग देश के लिए ही और समाज के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। कई बार हम सिनिसिज्म में सोचते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में सब लोग जो है पैसा कमाने आ गए, पद सत्ता पाने गए। कई लोग ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म उसको केटर ही नहीं करेगा, केवल सेल्फ इंटरेस्ट को केटर करेगा, देश के इंटरेस्ट को केटर ही नहीं करेगा। आप भाई इलान उमर के साथ खड़े हो गए, जो देश के बंटवारे को बोलती है कि देश बंटवारा हो। सोनिया गांधी जी FDL AP, वो सोरोस वाली फाउंडेशन का सदस्य बन जाती है, जिसमें कहता है कश्मीर को अलग कर दो। कई राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी है, कई देशभक्त कांग्रेस में भी है। वो क्यों स्वीकारेंगे? आप खालिस्तानियों के साथ बैठोगे जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारे हैं। क्योंकि आपको मोदी को बुरा बताना है तो आप कनाडा की सरकार की गोद में बैठ जाओगे और उनके बातों को आप एंडोर्स करोगे, जो उस व्यक्ति की साइड ले रही है जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को सेलिब्रेट करता है। आप अपने दादी के नहीं हुए। तो ये 3 फैक्टर है। एक है एरोगेंस, एंटाइटलमेंट, इनसिक्योरिटी, एंड थर्डली ओनली माई सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। इन 3 कारणों की वजह से कांग्रेस के अच्छे नेता एक के बाद एक छिटक कर, और मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट कंपाइल की गई है, कई मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई बड़े नेता कांग्रेस से निकलकर बाहर हो गए।